अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एस एंड गैड के जो पास्ट पेपर्स हैं उनको डिस्कस करने की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एस एंड गैड पेपर जो कि 2018 में लिया गया था। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। फर्स्ट MCQ है हमारे पास, इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7 कैन गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर गैजेट्स। यानी माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ 7 जो है उसमें आपको गैजेट्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट वेदर। When using computers, which of the following involves reducing the electricity consumed or environmental waste generated? Correct answer is option A, green computing. In a Word document, this describes the size, weight and spacing of a character. Correct answer is option A, font size. ठीक है। In MS Excel 2003 chart wizard, term data categorized refers to a horizontal axis. Which of the following is the latest version of Excel? Excel 2016 जो है वो इसका सबसे latest version है। Which of the following is an example of database management system? Correct answer is option D, Oracle. Oracle जो है वो database management system की एक perfect example है। When you insert a comment in a document, the comment appear in, यानी हम जब किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमेंट जो है उसको इंसर्ट करते हैं तो वो कहाँ पे अपीयर होता है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, बालून। स्पीड ऑफ लेज़र जेट प्रिंटर इज़ मेजर्ड इन, करेक्ट आंसर इज़ बी, पेज पर मिनट। सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू पुट वंस हैंड टू प्लफ, ये ईडियम है हमारे पास। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, टू टेक अ डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कोई चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट कर लेना, कोई मुश्किल काम जो है उसको अपने बिहाफ पे ले लेना, उसे कहते हैं टू पुट वंस हाफ हैंड टू प्लफ। A man has some hens and cows. If the number of heads be 48 and the number of feet equals 140, then the number of hens will be. Correct answer is option C, 26. एंड मैथ के लिए इंशाल्लाह हम एक अलग से सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सिर्फ मैथ्स के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के आपको जो डिटेल्स है वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। फेमिलियरिटी ब्रीड्स, करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, कॉन्टेम्प्ट। सिनोनिम ऑफ इम्प्लीकेट इज़ टू इन्वॉल्व। Antonym oblivion, correct answer is option A, eliminate. Choose the statement with best punctuation. He is to tell the truth, a fool. Correct answer जो है वो है जी option C, he is, comma, to tell the truth, comma, a fool. Complete the idiom hell hath no fury like, a woman scorned. Fill in the blank, the debate adjourned the following week. इसमें adjourn जो है उसकी हमने प्रपोजिशन बतानी, तो अर्जर्न जो है वो एक फिक्स प्रपोजिशन लेता है टू, अर्जर्न टू। कंप्लीट द प्रोवर्ब, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, ठीक है, ये वही धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये वो वाली बात हो रही है। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ लिम्पिड। लिम्पिड जो है इसका मतलब होता है जी क्लियर। जॉन लॉगी बेयर्ड इज़ नोन फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ। जॉन लॉगी बेयर्ड जो है वो अपनी कौन सी इन्वेंशन के लिए फेमस है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, टेलीविज़न, ठीक है। जॉन लॉगी बेयर्ड जो थे इन्होंने टेलीविज़न को इन्वेंट किया था। इसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं लैपटॉप के इन्वेंटर कौन थे। लैपटॉप के इन्वेंटर का नाम है जी एडम ऑसबॉर्न, ठीक है। एडम ऑसबॉर्न जो थे ये लैपटॉप के इन्वेंटर थे और इन्होंने लैपटॉप को 1981 में डिस्कवर किया था। आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने इसको ना सर्च करना है, तो आपको एक 1980s के दौर में जो लैपटॉप इन्वेंट किया गया था उसकी इमेजेस मिल जाएंगी। आपने वो देखना है कि कितना डिफरेंस है। अभी जो हम लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं वो स्मार्ट लैपटॉप्स हैं, ठीक है। पहले थोड़े से साइज़ भी बड़ा होता था, ह्यूज से लैपटॉप होते थे, तो अभी जो है ये बहुत मॉडर्न टाइप के लैपटॉप्स आ चुके हैं। इसके साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन किसने इन्वेंट किया था। मोबाइल फ़ोन जो था ये जी मार्टिन कूपर ने इन्वेंट किया था। एंड ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है, ये काफ़ी मरतबा पूछा गया। इन्वेंटर ऑफ मोबाइल फ़ोन मार्टिन कूपर, और ये इन्होंने किया था ऑलमोस्ट 1972 से 1973 में, ठीक है। कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है कि जो टेलीफोन है उसको किसने इन्वेंट किया। इसके अलावा हम ये देख लेते हैं जी रेडियो। रेडियो जो था ये इन्वेंट किया था जी गुगलिल्मो मार्कोनी, ठीक है। मैक्रोनी बना सकते हैं, आपने मैक्रोनी कह के भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने इन्वेंट किया था। आपने इन चारों के जो इन्वेंटर्स हैं उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है।
मेटाकार्पल बोन्स आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मेटाकार्पल बोन्स जो है ये हमारे हैंड्स में मौजूद होती हैं, ठीक है। सो हैंड के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं उन्हें मेटाकार्पल्स कहा जाता है और इनका नंबर जो है वो होता है जी 5। नेक्स्ट है फूड इज़ मेनली डाइजेस्टेड इन, तो खुराक जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो चुकी होती है, ठीक है। इसकी डाइजेशन जो है हमारी छोटी आंत जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं वहाँ पे कंप्लीट होती है। एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें 1 पेपर के लिहाज से, CSS के लिहाज से एंड PMS के लिए जो जनरल साइंस है यानी एवरीडे साइंस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह उनको डिटेल्स के साथ डिस्कस किया जाएगा। सो इस टॉपिक की जो आगे मेन डिटेल्स हैं उसको हम उसी सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। जीन इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। जीन जो है वो विरासत का एक यूनिट है, यानी जीन जो है इसी के ज़रिए ही जो वालिदैन की, पेरेंट्स की खसूसियात होती हैं वो आगे बच्चों में मुंतकिल होती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जीन जो है इसको हेरिडिटरी यूनिट भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ मेनली काज्ड बाय एक्सेस ऑफ। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है यही काज करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ केमिकल रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहा जो है अगर वो बाहर पड़ा, उस पर बारिश पड़े या पानी पड़ता रहे फिर धूप, तो वो सारे वहाँ पे रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिस वजह से लोहा जो है उसको जंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। इकोज आर प्रोड्यूस ड्यू टू, यानी जो गूंज प्रोड्यूस होती है ना, आवाज़ जब गूंजती है, जैसे हम किसी खाली नए घर में चले जाएं और वो खाली हो बिल्कुल, वहाँ पे बोलते हैं तो आवाज़ जो है वो गूंज के वापस आती है, उसे इको बोलते हैं। किसी बहुत खुली जगह पे चले जाएं तो वहाँ पे अगर ज़ोर से चिल्लाएं तो आवाज़ वापस आती है, उसे इको कहते हैं। सो वो पूछ रहे हैं कौन सा फिनोमिना, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है, ठीक है। इसी वजह से आवाज़ जो है वो गूंज के वापस आती है। गोबी डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन, गोबी डेजर्ट जो है ये जी मंगोलिया में मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलोचिस्तान कंटेन ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, तो चागी डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अंदर चागी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉपर जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप छोटी सी एक ट्रिक भी बना सकते हैं कि सम टाइम भूल जाता है ना कि कॉपर जो है वो कहाँ पे है, तो आपने इसका CO ले लेना है और चागी का आपने चा ले लेना है, ठीक है, चूचा। तो आप इस तरह करके इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं। टॉरस माउंटेन्स आर माउंटेन कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन, सो टॉरस माउंटेन जो है ये तुर्की में मौजूद हैं। द कैपिटल सिटी ऑफ जिम्बाब्वे इज़, ये अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, सो देख लें, यहाँ पे उन्होंने पूछ भी लिया। तो जिम्बाब्वे जो है इसका कैपिटल है जी हरारे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस, तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी शत्तुल अरब, और आपने ये कमेंट में बताना है कि शत्तुल अरब कौन से कंट्री में मौजूद है। फॉर्मोसा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान, ठीक है। द फेमस इटालियन साइंटिस्ट अलेजेंड्रो वोल्टेस रिनोड फॉर इन्वेंटिंग, तो इन्होंने जी इलेक्ट्रिक बैटरी एंड हाइड्रोजन लैम्प इन दोनों को इन्वेंट किया था। पेट्रोनास टावर इज़ वन ऑफ टालेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ सिचुएटेड इन, पेट्रोनास टावर जो है ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में से एक जो है कह सकते हैं कि इमारत है यानी टावर है, तो ये कुआलालंपुर में मौजूद है। लेट मी शो यू, हम गूगल पे देख लेते हैं कि ये जी कौन सी बिल्डिंग है। सो हियर यू गाइस कैन सी दिस इज़ पेट्रोनास टावर एंड बेसिकली इट इज़ लोकेटेड इन मलेशिया। मलेशिया का जो कैपिटल सिटी है वो है जी कुआलालंपुर, ठीक है। तो ये है तो वैसे बहुत प्यारा ये, ठीक है। ये है जी हमारे पास पेट्रोनास टावर, ये दिस वन। नेक्स्ट है जी इन द फर्स्ट रेवलेशन द होली वर्सेस ऑफ सूरा वर रिसाइटेड, यानी पहली जो वही आप सल्लल्लाहु पे नाजिल हुई थी उसमें कौन सी सूरत की जो आयात मुबारका थी वो पढ़ी गई थी, सो सूरत अलग, और ये भी हमें पता है कि 5 जो थी वो वर्सेस थी, ठीक है। वेयर इज़ द सिटी ऑफ एलिपो लोकेटेड, एलिपो का सिटी कहाँ पे है, सो एलिपो का सिटी जो है ये सीरिया में मौजूद है। नेम द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तो मिसाके मदीना जो है ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन था दुनिया का जो लिखा गया था। वाइल माइग्रेटिंग फ्राम मक्का टू मदीना, यानी मक्का से मदीना की तरफ जब आप वसल्लम ने हिजरत की तो कौन सी गार के अंदर उन्होंने पनाह ली थी, तो गार सौर के अंदर पनाह ली थी। अबाउट विच एक्ट द मुस्लिम शैल बी आस्क फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द डे ऑफ जजमेंट, तो यौम आखिरत के दिन मुसलमानों से सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल पूछा जाएगा। विच एंजल इज़ अपॉइंटेड प्रोवाइडिंग फॉर फूड,
खुराक की जिम्मेदारी कौन से एंजल को दी गई? हज़रत मीकाईल को, ठीक है। द नेशन वॉज डैश, कौन से मतलब नेशन थी जिसको पत्थरों का अजाब और बारिश के ज़रिए गर्क किया गया था? हज़रत लूत की कौम जी, कौम थी ना, उन पे ये बारिश और पत्थरों का अजाब आया था। ड्यूरिंग ड्रॉट विच नमाज इज़ परफॉर्म्ड, तो कहत साली जब होती है तो सलात इस्तिस्का यानी बारिश के लिए नमाज़ पढ़ी जाती है, ठीक है। सलात कुसूफ जो है ये पढ़ी जाती है जी, सलात कुसूफ जो है ना, कुसूफ, ठीक है, ये पढ़ी जाती है जब सूरज ग्रहण लगता है, सूरज ग्रहण, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। एंड सलात खसूफ जो है ये पढ़ी जाती है जब चांद ग्रहण लगता है, ठीक है, जिसे हम ल्यूनर एक्लिप्स का नाम देते हैं। किताबुल असर वाज कंपाइल्ड बाय, किताबुल असर जो थी ये इमाम अबू हनीफ़ा ने कंपाइल की थी बुक, ठीक है। इमाम मालिक की बुक का नेम आप लोगों ने कमेंट में बताना है, बहुत फेमस है और बार बार पूछा भी जाता है, तो आप लोग कमेंट करेंगे। A temple called the Sri Dalada Maligawa Temple of the Square Tooth Relic claims to have a tooth of Gautama Buddha. Where is temple located? ये टेम्पल जो है ये कैंडी श्रीलंका में मौजूद है। चलो लेट मी शो यू, हम ये देख लेते हैं, वैसे तो हम जा नहीं सकते, सो हम गूगल पे ही देख लेते हैं कि ये टेम्पल कैसा दिखता है। सो गाइज हेयर यू कैन सी श्री दलादा मालिगावा टेम्पल ऑफ द टूथ जिसे कहा जाता है। सो ये है जी टेम्पल, है तो वैसे ये बहुत खूबसूरत सा, ये देखें जी, ये है टेम्पल, ठीक है। चलिए मैंने आपको यहाँ बैठे बैठे टेम्पल की सैर भी करवा दी है। नेक्स्ट MCQs है, इन विच कंट्री इज़ द टकलामकान डेजर्ट सिचुएटेड? टकलामकान डेजर्ट जो है ये जी चाइना में मौजूद है। पोर्ट डिक्सन इज़ अ सी पोर्ट ऑफ, ये मलाइशिया की सी पोर्ट है। अभी मलाइशिया का हमने पढ़ा था जी कैपिटल, कुआला लंपर जो है ये मलाइशिया का कैपिटल है, ठीक है। अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी द यूज़ ऑफ विच रिवर वॉज एलोकेटेड टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के हिस्से में इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक इंडस, जेहलम और चनाब ये 3 रिवर पाकिस्तान के हिस्से में आए थे, और हमें पता है ये सिंध ताश माहिदा जो था और 1960 में हुआ था, ठीक है, 19 सितंबर 1960। पिकासो अ फेमस पेंटर, स्कल्पचर, प्रिंट मेकर एंड स्टेज डिज़ाइनर बिलोंग टू, ये स्पेन से बिलोंग करते थे। युआन इज़ द करेंसी यूज्ड इन चाइना, सो ये तो आपको फिंगर टिप्स पे याद हो गई होगी, हम ऑलरेडी इसको बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि युआन जो है वो चाइना की करेंसी है और येन जो है ये है जी जापान की करेंसी, ठीक है। पेडागोगी इज़ अ साइंस ऑफ टीचिंग। प्लूटोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन बाय द वेल्थी, यानी जो एलीट क्लास होती है वो जो गवर्नमेंट रन कर रहे होते हैं उन्हें प्लूटोक्रेसी का नाम दिया जाता है। फिल इन दी ब्लैंक्स है, इफ़ यू फाइंड अ सिंगल सोल्यूशन फॉर 2 प्रॉब्लम्स इट इज़ सेड दैट यू हैव किल्ड 2 विद 1 स्टोन्स, यानी वो कहते हैं कि अगर आपके 2 मसले हैं लेकिन इन 2 मसलों को हल करने के लिए आपके पास एक सोल्यूशन है जिनसे आप उन दोनों मसलों को हल कर सकते हैं, तो आप फिर कौन सा जो है मुहावरा या कौन सा जो ईडियम है वो आप यूज़ करेंगे, तो फिर उसके लिए यूज़ किया जाता है कि यू हैव किल्ड 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, यानी जिसे कहते हैं ना कि एक तीर से 2 शिकार करना, ये वही बात हो रही है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेजिडेंट अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इलेक्टेड, यानी प्रेसिडेंट जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसको कौन इलेक्ट करेगा, सो उसे हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड हमारे जो 4 प्रोविंशियल असम्बलीज हैं वो इलेक्ट करती हैं। नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1965 वॉर, यानी 1965 की जब जंग हो रही थी तो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुकलेट काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, असबाब बगावत हिंद, सो मोस्ट फेमस बुक है सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी। कमेंट में आपने बताना है कि कौन से ईयर में लिखी थी। पाकिस्तान पीस कीपिंग ट्रूप्स हैव सर्व्ड अंडर यूनाइटेड नेशंस इन, कॉन्गो में भी हैं, सीरिया लियोनी में भी हैं, हेटी में भी हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल। पाकिस्तान चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट वाज सेटल्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ अयूब खान की गवर्नमेंट जब थी तब पाकिस्तान और चाइना का बाउंड्री डिस्प्यूट जो था इसको सेटल किया गया था एंड 1960 में।
द फर्स्ट ड्राई पोर्ट इन पाकिस्तान वॉज बिल्ट इन लाहौर। 1973 में पहली जो ड्राई पोर्ट थी वो बिल्ट की गई थी और लाहौर में की गई थी। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान सेनेट? मोहम्मद सादिक संजरानी। ये 2018 के मुताबिक थे, ठीक है। अभी यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं करंट चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान वही हैं। पाकिस्तान के नेशनल एंथम का म्यूज़िक जो था वो अहमद अली छागला ने कंपोज़ किया था। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लियाकत अली ख़ान ने प्रेजेंट की थी और 1949 में प्रेजेंट की गई थी एंड पास की गई थी 12 मार्च 1949 को। द अंजुमन हिमायत इस्लाम वाज फाउंडेड इन 1884 विद द ऑब्जेक्टिव। अंजुमन हिमायत इस्लाम का मकसद क्या था? टू डिफेंड इस्लाम अगेंस्ट द ऑनस्लॉट्स ऑफ द मिशनरीज एंड प्रोवाइड वेस्टर्न एजुकेशन अलॉन्ग विद रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। यानी तब ये था कि मुसलमान जो थे वो तालीम में बहुत पीछे थे, एजुकेशन में बहुत पीछे थे, तो मिशनरी स्कूल जो थे ना क्रिश्चियंस वगैरह वो क्या करते थे तो ज़बरदस्ती उनको अपनी जो बुक्स वगैरह थे वो पढ़ाते थे। तब अंजुमन हिमायत इस्लाम जो थी इसको बनाया गया था, जिसका मकसद बनाने का यही था कि मुसलमानों को जो है वो उनकी मजहबी तालीम भी दी जा सके और साथ साथ उनको वेस्टर्न तालीम जो है वो भी दी जा सके ताकि वो अपने आप को माहौल के मुताबिक अडॉप्ट कर सकें। टॉक्स बिटवीन इंदिरा गांधी एंड कायदे आज़म इन 1944 फेल ड्यू टू टू नेशन थ्योरी की वजह से गांधी जिना टॉक्स जो 1944 में हुई थी वो फेल हो गई थी। द फेमस बुक असारुस्सनादीद वॉज रिटन बाय, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद ख़ान की बुक है। अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु कैन डिक्लेयर एमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट जो है वो एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। द फर्स्ट सिख वॉर वाज फॉट बिटवीन सिख एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये जो जीती भी थी तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही ये वॉर वॉन की थी। विच टीम वॉन द टेस्ट सीरीज़ हेल्ड इन यूएई बिटवीन श्रीलंका एंड पाकिस्तान इन अक्टूबर 2017, सो ये श्रीलंका ने जीती थी। एशियन गेम टुक प्लेस आफ्टर एवरी 4 years। विच प्लेइंग डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ नेशनल चैम्पियन इन वॉलीबॉल गेम? पाकिस्तान आर्मी। विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री हैज़ डायरेक्टेड एक्सेस टू ब्लैक सी, डायरेक्ट एक्सेस जो है ब्लैक सी तक वो जॉर्जिया की है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर इन बैडमिंटन गेम, तो बैडमिंटन गेम के अंदर 21 पॉइंट्स होते हैं। About 25 million child marriages have been prevented in the past decade, reported in March 2018। ये यूनिसेफ जो थी उसकी रिपोर्ट थी। The talks which led to the Camp David agreement were present। जिमी कार्टर ने कैंप डेविड अग्रीमेंट जो था वो जिमी कार्टर की तरफ से हुआ था। हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन डीसी में है और ये 1944 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो था इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक को भी 1944 में किया गया था। और ब्रिटन वुड अग्रीमेंट होता है एक, ये अग्रीमेंट का नाम याद रखना, ब्रिटन वुड अग्रीमेंट होता है। उस अग्रीमेंट के थ्रू क्या किया जाता है, IMF जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। और ये किस वजह से किया गया, क्योंकि 1930s में क्या होता है कि USA के अंदर एक एरा ऑफ ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है। एरा ऑफ ग्रेट डिप्रेशन आता है जिसमें USA की इकॉनमी जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है इकॉनमी, ठीक है। इसके अलावा जो है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है उसका अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। हालात जो है वो बहुत कशीदगी तैयार करते जा रहे थे, तो इसी वजह से इस एरा को 1930s को एरा ऑफ ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया गया। सो 1944 के अंदर अग्रीमेंट होता है ब्रिटन वुड अग्रीमेंट, तो उस अग्रीमेंट के थ्रू जो था IMF इसको इस्टेब्लिश किया गया था। डू यू नो अनलेस वी टेक एक्शन आवर ओशन विल कंटेन मोर प्लास्टिक दैन फिश बाय 2050, यानी वो कहते हैं कि अगर हमने एक्शन ना लिया और हम प्लास्टिक वगैरह जो है इसको इसी तरह ही समंदरों में फेंकते रहे, यानी इंडस्ट्रीज़ जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेती, वो अपना वेस्ट जो है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करती और क्या करती हैं कि प्लास्टिक्स गंदा पानी जो है उसको डायरेक्ट ओशंस में दरियाओं में फेंकना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो कहते हैं कि अगर हम इसी तरह ही करते रहे और कोई एक्शन ना लिया तो 2050 तक हमारे जो समंदर होंगे उनके अंदर मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक भर चुका होगा। North Atlantic Treaty Organization was signed on 4th April 1949 is a military alliance।
According to the JFP, India currently spends $51 billion on the military, which is more than Pakistan. But Pakistan does more by 8 times. फाकलैंड आइलैंड्स वर रिकैप्चर्ड बाय द ग्रेट ब्रिटेन। फाकलैंड आइलैंड्स जो हैं बेसिकली ये अर्जेंटीना में हैं, ठीक है, अर्जेंटीना के हैं, और इसको रिकैप्चर जो था वो ब्रिटेन ने किया 1982 में। फाकलैंड वार जो है ये लड़ी गई थी 1982 में ग्रेट ब्रिटेन और अर्जेंटीना के दरमियान। 5 स्टार मूवमेंट इज़ द लीडिंग पोलिटिकल पार्टी इन द करंट जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन इटली। हाथ कंगन को आरसी किया, इस ज़रबुल मिसल से क्या मुराद है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ज़ाहिर बात के सबूत की ज़रूरत नहीं होती। दर्दमंद कश दवा ना हुआ मैं ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ, ये शेर मिर्ज़ा गालिब का है। मंदरजा ज़ैल में से किस लफ्ज़ के हिज्जे दुरुस्त नहीं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, महवश। सुबह शाम दिन रात को कवायद के रूह से कहेंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इसम ज़र्फ़ ज़मा। मलकुश्शरा, खान बहादुर, शमसुल उलमा अल्फाज कवायद के रूह से क्या कहलाते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, खताब। जूतियाँ चटखाना, इसका मतलब होता है जी मारे मारे फिरना। 3 हरफ भेजना का मतलब होता है लानत भेजना। गर्ज़ैल में से दुरुस्त जुमला मैं रमज़ान में आऊँगा। उर्दू अदब का सबसे बड़ा जासूसी नावल नगार इब्ने सफ़ी को कहा जाता है। इल्मी उर्दू लुग़त के मौलफ़ का नाम है जी वारिस सरहिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।